हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं और रोज वीडियो देख रहे हैं और रोज पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने एक मॉड्यूल्स के बारे में लास्ट हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ पे हमने पादपों में प्रतिरूपक वृद्धि के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। मैंने ये कहा था कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं, बताया था ना आवर्तबीजी क्या होते हैं। तो जो आवर्तबीजी पादप होते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अभी आज की डेट में वही पाए जाते हैं। हालांकि जब उद्विकास हुआ यानी कि इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के अंदर चीजें जो आती हैं बेटा वो क्या बोलते हैं उस चीज को कि छोटे से बड़े की ओर आती हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा ये है कि ऐसा नहीं हुआ है पृथ्वी पर कि एकदम से आवर्तबीजी पादप आ गए हैं, बिल्कुल नहीं हुआ है। पहले क्या आए, पहले एल्गी आई है ना, उसके बाद अगर हम बात करें कि शैवाल आए, ठीक है, कवक आए, उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल परसों वाले वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पौधे हैं वो डेवलप होने लगे। जब पौधे और डेवलप होने लगे तो वहां पे दो तरह की चीजें बन गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटो क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम में इनको हम लोगों ने डिवाइड किया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले तो। जहाँ पे हम फेनरोगेम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वो पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। जहाँ पे भी ऐसे होते हैं जहाँ पे बीज जो होते हैं उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं निक्ड सीड वाले, जिनको हमने जिम्नोस्पर्म्स नाम दिया था। और जो सेकंड वाले होते हैं उनको हमने नाम दिया था क्या, एंजियोस्पर्म्स नाम दिया था। बच्चों देखो, प्लांट जो होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। जितना कॉम्प्लिकेटेड एनिमल बॉडी होती है उतनी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं, प्लांट बॉडी के अंदर टोटिपोटेंसी होती है। अब टोटिपोटेंसी क्या होती है समझना इस चीज को। किसी भी कोशिका की वो पावर, वो वाली एक स्ट्रेंथ जिसके अंदर उसमें ये दम है कि वो पूरा का पूरा एक प्लांट बना सके, वो चीज होती है प्लांट के अंदर, जिसको हमने टोटिपोटेंसी कहा। जैसे कि अगर मैं ये कहूं, भगवान ना करे लेकिन अगर कभी किसी की उंगली कट जाए या हाथ कट जाए, तो क्या वो हाथ दोबारा से किसी भी इंसान के अंदर ग्रो हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे शरीर में टोटिपोटेंसी नहीं होती, इतनी नहीं होती। सिर्फ अगर हम बात करें कि प्लूरिपोटेंसी या मल्टीपोटेंसी होती है, जिसके बारे में हम लोग कभी बाद में फिर और डिस्कस करेंगे, प्लूरिपोटेंसी और मल्टीपोटेंसी के बारे में। लेकिन अगर मैं किसी पादप की शाखा को तोड़ दूं या उसको ऊपर से काट दूं, तो उसमें से वापस से क्या निकल जाएंगे एक नए शाखा निकल जाएगी, या फिर एक नया प्लांट, नई लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी ना। तो ये पावर होती है किसी भी एक प्लांट के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक चीज बोलूं आप लोगों को कि सभी जितने भी प्लांट होते हैं उनका जो टिप वाला पार्ट जो होता है, ये बात मैंने कल भी कही थी आप लोगों से, उनका जो टिप वाला पार्ट जो होता है वो एक स्पेशल और विशेष तरह की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसको हम विभजोतक कोशिकाएं बोलते हैं। चाहे वो रूट हो, चाहे वो मूल हो, चाहे वो प्ररोह हो, चाहे वो लीफ हो। कभी अगर आपने देखा होगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो छोटा प्लांट देखना, चाहे वो रोज का हो, किसी का भी एक प्लांट हो, और उसका टिप वाला पार्ट देखना, बिल्कुल जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट होगा, टिप वाला पार्ट होगा। कभी उस टिप वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा वो बिल्कुल नया सुंदर सा, बिल्कुल एकदम, जैसे कि अगर मैं रोज का बोलूं कि रोज में जो नई लीव्स निकल रही हैं, तो वो जो लीव्स निकल रही हैं उसके अगर अंदर अगर हम बात करें तो वो कैसी होंगी, वो लीव्स बहुत सुंदर सुंदर सी होंगी। प्रॉपर हरा रंग भी नहीं आया होगा वहां पे। थोड़े टाइम के बाद वो लीफ जो है वो प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी, और डेवलप होने के बाद में क्या हो जाएंगी, आगे जाके वो प्रॉपर ग्रीन कलर एक्वायर कर लेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, आई रिपीट, जितने भी सुविकसित पादप होते हैं, वहां पे एक छोटे छोटे से प्रतिरूपक होते हैं या फिर मॉड्यूल होते हैं, वो उनसे बना हुआ होता है। और वही मॉड्यूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं मेटामर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फाइटोमर, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं मेटामर के बारे में। मेटामर में सारी विभजोतक कोशिकाएं आती हैं। विभजोतक का मतलब क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं या विभज्योतक कोशिकाएं क्या होती हैं? ये हमेशा टिप वाले पार्ट पे होती हैं, नया पादप बनाती हैं। बच्चों, जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी को देखा हो स्वेटर बनाते हुए, तो जब स्वेटर बनता है तो ऊपर की तरफ इस तरह से फंदे लगते जाते हैं और नीचे की तरफ एक नया स्वेटर बनता जाता है। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, है ना? तो ऊपर वाली कोशिकाएं जो हैं वो तो फटाफट से डिवाइड कर दी जाती हैं, एक के बाद एक, 2, 4, 6, 8। इनके अंदर विभाजन की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो बहुत ही जल्दी डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे की तरफ जो कोशिकाएं बच जाती हैं, तो भाई नीचे की तरफ स्वेटर बन गया ना पूरा, तो नीचे की तरफ जो कोशिकाएं बच जाती हैं वो कोशिकाएं अपने आप को क्या करती हैं, फिर आगे डिफ्रेंशिएट करती हैं, अपने आप को विभेदित करती हैं। जिसने पुष्प बनाना होगा वो पुष्प बनाएगी, जिसने प्ररो बनाना होगा वो प्ररो बनाएगी यानी कि शूट बनाएगी, जिसने फ्लावर बनाना होगा वो फ्लावर बनाएगी। तो ये जो समूह है, ठीक है, आगे जाके डिफ्रेंशिएट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि विभेदन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आती हैं यानी कि विभज्योतक कोशिकाएं आती हैं। समझ में आ रही बात? और विभज्योतक कोशिकाएं इतनी मेन होती हैं, इतनी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर अगर मैं बात करूं कि वो फटाफट से डिवाइड करती रहती हैं। कॉन्टिनेशन के अंदर वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं, और जो उनके पीछे वाला पार्ट बच जाता है, ठीक है, तो वो आगे क्या करेगा, वो आगे डिफ्रेंशिएट होगा और डिफ्रेंशिएट होके वो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेगा, ठीक है। फिर आते हैं फाइटोमर्स। अब फाइटोमर्स क्या होते हैं? फाइटोमर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है कि भाई विभज्योतक कोशिकाएं, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि विभज्योतक कोशिकाएं विभाजित करेंगी, लेकिन विभाजन के बाद वो किसी ना किसी चेंज में तो चेंज होंगी। तो अब जो वो चेंज हो रही हैं यानी कि विभेदन हो चुका है, तो वो शाखाएं हो गया, शाखाएं मतलब ब्रांचेस हो गया, आपके इन्फ्लोरेसेंस हो गया यानी कि पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब जानते हो ना आप सभी? पुष्पक्रम का मतलब होता है कि किस पैटर्न के अंदर फ्लावर जो है वो अरेंज हैं, ठीक है, क्या पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम बोलते हैं। शूल मतलब जो कि कैक्टस के अंदर स्पाइन निकल जाते हैं, कांटे निकल जाते हैं, या फिर आगे अगर हम बात करें प्रताड़, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, फाइटोमर्स कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हुई, मॉड्यूल दो टाइप में हमने डिवाइड किया, मेटामर और फाइटोमर के बारे में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। समझना इस चीज को, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, जहां पे अगर हम बात करें कि ये जो मॉड्यूल होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि प्लांट के जीन्स क्या हैं, है ना, किस तरह से उनकी संरचना है, कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब मैं दोबारा से बोल देती हूँ किस पे मॉड्यूल डिपेंड करते हैं। पहले तो ये डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, जीन के ऊपर, कि भाई जीन की संरचना क्या है, कि मॉड्यूल किस तरह से होगा, उसका पुष्पक्रम किस तरह से होगा, या उसकी शाखाएं किस तरह से विभेदित होंगी। तो पहले हुई जीन के ऊपर, दूसरी हुई किसके ऊपर, हार्मोन के ऊपर, हार्मोन आप सभी जानते हैं ना, तो दूसरी हुई हार्मोन के ऊपर, तीसरी हुई किसके ऊपर, तापमान के ऊपर, कि वहां पे सराउंडिंग में तापमान कैसा है, ठीक है। और चौथी चीज के अंदर अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो क्या कहते हैं, सराउंडिंग में कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, भाई शाखा टूट गई है या कुछ भी चीज ऐसी हो गई है, उसके ऊपर निर्भर करता है कोई अन्य कारक, कुछ भी एक अन्य कारक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अन्य कारक। अन्य कारक में प्लांट डैमेज हो गया, कीड़ा लग गया, या कोई और चीज हो गई जिसकी वजह से मॉड्यूल के अंदर चेंजेस आए। तो मॉड्यूल में ये डिसाइडेड होता है जीन के अंदर। अब देखो मेरी बात समझना, गुलाब का पेड़ है, गुलाब का ही रहेगा, चमेली का तो हो नहीं जाएगा,
ठीक है, मतलब क्या हुआ है इसका कि वो सिस्टम या वो जीन उसके अंदर पहले से ही डिसाइडेड है कि वो जो पर्टिकुलरली प्लांट रहेगा वो हमेशा किसका रहेगा, रोज का ही रहेगा। ठीक है, तो वो जीन है। उसके फ्लावर्स कब निकलेंगे, कब फ्लावरिंग होगी, ठीक है, या फिर फ्रूट्स कब बनेंगे, ये सब चीजें डिपेंड करता है कि उसका फोटो पीरियड क्या है। अच्छा, एक चीज और, फोटो पीरियड यानी कि दीप्तिकालिता। फोटो पीरियड क्या होता है, कितनी देर में एक प्लांट को सनलाइट मिलती है, कितनी देर तक एक प्लांट को सनलाइट मिल रही है, वो पीरियड उसका फोटो पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो उसकी दीप्तिकालिता कितनी है, उसका फोटो पीरियड कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली क्या बनेंगे, हार्मोन बनेंगे। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, आप लोगों ने देखा होगा अभी सर्दियां चल रही हैं, सारे प्लांट जो है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं और गर्मियों में नहीं आते। जैसे जैसे गर्मियां होती जाएंगी वो सारे प्लांट जो होते हैं वो खराब होते जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, जल जाएंगे, मतलब कुछ भी हो जाएगा उनका, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि गुलदाउदी हो गया या ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसी मौसम में क्या करते हैं, सरवाइव ज्यादा करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, क्या रीजन है उसका सरवाइव करने का या फिर उसके जिंदा रहने का, वो है टेम्परेचर। ठीक है भाई, एक बात बताओ, 40 डिग्री, 45 डिग्री या 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर प्लांट को अपना काम करना जरूरी होता है कि नहीं होता? मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, इस चीज को ऐसे समझना कि 40 डिग्री से ऊपर तो प्लांट अपनी जान बचाता है। ठीक है, 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है तो पौधे का प्रकाश संश्लेषण भी बंद हो जाता है, यानी कि पौधा अपना खाना बनाना बंद कर देता है। उसका सिर्फ एक काम होता है कि वो वाष्पोत्सर्जन करे, ट्रांसपिरेशन करे, और ट्रांसपिरेशन करने के बाद अपने आप को कूल डाउन करे और ठंडा करे। ठीक है, तो बड़े प्लांट तो सरवाइव कर जाते हैं, छोटे प्लांट आप लोगों ने देखा होगा गुलाब की पत्तियां जल जाती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है उनका, मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मॉड्यूल किस पे डिसाइड करता है, जीन के ऊपर, हार्मोन के ऊपर, तापमान के ऊपर, दीप्तिकालिता के ऊपर, या फिर किसी भी अन्य कारक के ऊपर। तो ये हुए आपके मॉड्यूल्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उसमें एक चीज ये भी अगर आप लोगों ने देखी हो उस मॉड्यूल के अंदर, जरूरी नहीं है हर ब्रांच के अंदर फ्लावर निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिसाइडेड होता है कि भाई ठीक है, हम तो ये मान के चलते हैं कि हर एक ब्रांच एक फ्लावर बनाएगी, नहीं, हर एक ब्रांच एक फ्लावर नहीं बनाती है, कुछ ही ब्रांचेस जो होती हैं वो फ्लावर बनाती हैं। डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके जीन की संरचना क्या है या उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, या फिर उसके अंदर हार्मोन्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। दूसरी चीज, पुष्पक्रम कैसा है, ये भी डिपेंड करता है मॉड्यूल के ऊपर। क्या कि भाई चारों तरफ पुष्प है, एक ही पुष्प निकलेगा, एक बार एक ही पुष्प निकलेगा, या चारों तरफ पुष्प निकलेंगे, या फिर पुष्पों के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं, एक ही पादप के पुष्पों में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर मैं बात करूं कि जो मेटामोर वाली स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। पीपल हो गया, नीम हो गया, या जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, पूरे साल उनके अंदर जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। पुरानी पत्तियां गिरी, नई पत्तियां आ गई, और आगे वो और लंबे 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 होते जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे और ग्रोथ निकलती जाएगी, जो रूट्स हैं वो आगे और डेवलप होती जाएंगी। ठीक है, रूट डेवलप होती जाएंगी तो उनकी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, भाई एक मूल थी, इससे ये निकली, फिर इससे ये निकली, फिर इससे ये निकली। तो ये इस तरह से पूरा एक पैटर्न जो होता है वो चलता रहता है, जिगजैग पैटर्न जो है वो चलता रहता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉरी, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट बहुत अंदर अंदर तक मूव कर जाती है। तो बेटा मैं यही चीज कहने वाली हूँ कि मॉड्यूल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन कारकों के ऊपर और अलग अलग जीन्स की स्ट्रक्चर के ऊपर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन कारकों का, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी,
तो आपने समझा होगा कि किस तरह से ये जो मॉड्यूल्स हैं ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबका जो सेटिंग होती है, सबकी जो जीन्स की स्ट्रक्चर्स जो होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि पौधे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ 1 वर्षीय होती हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, हाँ, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। तो जो 1 वर्षीय वाले हैं उनमें 1 साल में ही सारे काम हो जाएंगे, फूल भी निकल आएंगे, उनका जो क्या कहते हैं पुष्पन भी हो जाएगा, उनसे फ्रूट भी बन जाएंगे और उसको हम खा भी लेंगे, है ना। तो ये जो है चीजें 1 वर्षीय पादपों में हो रही हैं, जैसे कि कुछ महीनों के अंदर भी होती है, जैसे कि गेहूं फसलें जो होती हैं उनके अंदर ऐसी चीजें होती हैं। कुछ के अंदर जो मॉड्यूलर जो वृद्धि होती है वो अनिश्चित काल तक रहती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उनमें एक हर साल पे एक निश्चित टाइम के ऊपर, जैसे कि अमरूद का पेड़ है, हर साल फल आते हैं, 2 साल में 2 बार आते हैं। एक बार आते हैं आपके ये मई जून के अंदर, और एक बार आते हैं आपके कब, ये जो आपका अभी जो सीजन चल रहा है इस सीजन में फल आते हैं। तो बेटा ये मॉड्यूल जो होते हैं ये डिसाइडेड होते हैं, मैंने बताया दिया आपको किन कारकों पे डिसाइडेड होते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कल में, है ना। कल हम डिस्कस करते हैं प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि के बारे में। अब बच्चों 2-3 बातें मुझे आपसे कहनी थी, वो ये कहनी थी, एक तो आप साथ साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि एक बार में अगर आप सब चीजें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप बीएससी 3rd ईयर में हैं, आप खुद एक क्वाइट मैच्योर हैं, है ना। तो साथ साथ में पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीजें हैं उनके आप कंटिन्यूशन में हर वीडियो आप रेगुलरली वे में देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।